कोई राम बचा न नारी में कोई सीता है, न धरा बचाने की खातिर विष कोई शंकर पीता है। तुम भीष्म पितामह की भांति अपने ही जिद पर अड़े रहे, तुम अपने धर्म को श्रेष्ठ बता दुर्योधन के संग खड़े रहे। तुम शकुनी के षड्यंत्रों से घृणित रहे, तुम दंग रहे, तुम कर्ण के जैसे होकर भी दुर्योधन दल के संग रहे, तुम कर्ण के जैसे होकर भी दुर्योधन दल के संग रहे। अंग्रेजों ने पूरे भारत पर कब्जा करने के बाद समाज की जो स्थिति थी, इसका वर्णन इन पंक्तियों में साफ दिखाई देता है। अस्तित्व खोए हुए समाज का शौर्य नपुंसक बन गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप जैसे वीरों ने जगाया हुआ स्वाभिमान कहीं गुम हो गया। मगर अंग्रेजों के इस महाभारत के रण हाथ में आयुध लिए बिना पूरा रण संग्राम चलाने वाला एक कृष्ण जन्मा। उस युग पुरुष का नाम था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। नमस्कार, मैं मृणाल दीपक चौहान, 9वीं की छात्रा, आपके सामने तिलक जी के जीवन कार्य को उजागर करना चाहती हूँ। 24 जुलाई 1856 में रत्नागिरी जिले के चिखली गांव में जन्मे इस युग पुरुष के विचारों की जरूरत आज के युवकों को है, ऐसा मुझे लगता है। मुट्ठी भर अंग्रेज पूरे भारत पर राज कर रहे थे क्योंकि हमारे ही लोग उनका साथ दे रहे थे। अंग्रेजों के अन्याय को देखकर भी अंधा बनाए हुआ, स्त्री की रक्षा के लिए रावण से युद्ध करने वाले अपने भीतर के राम को भुलाया हुआ युवा, अपनी तेजस्वी बुद्धि को अंग्रेजों के पास गिरवी रखने वाला बुद्धिवादी युवा, इन सबको देखकर तिलक जी का मन बेचैन हो जाता था। अन्याय के खिलाफ संघर्ष उनके नस नस में बचपन से ही बहने लगा। उन्हें मालूम था कि अगर समाज में सुधार लाना है, समाज की विचारधारा को बदलना है, तो ये काम पाठशाला से ही हो सकता है। इसलिए उन्होंने पाठशाला में अध्यापक का काम शुरू किया। 1899 में राष्ट्रीय पाठशाला की स्थापना कर वहां राष्ट्रीय शिक्षक का काम शुरू किया। अंग्रेज अपने घर के बाहर लिखते थे, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, यानी कुत्तों और भारतीयों को आना मना है। इसके खिलाफ आवाज उठाने वाला एक ही योद्धा था, लोकमान्य तिलक, जिन्होंने अपने स्कूल के बाहर लिखा था, डॉग्स एंड ब्रिटिश आर नॉट अलाउड। मगर जनमानस को जगाने के लिए वो इससे भी ज्यादा कुछ करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मराठा वृत्तपत्र के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाना शुरू की। बाद में केसरी वर्तमान पत्र के माध्यम से लोगों का स्वाभिमान जगाया। गणेश उत्सव और शिव जन्मोत्सव जैसे उत्सवों के माध्यम से उन्होंने सरकार पर ऐसा प्रहार किया कि सरकार के खिलाफ जनता जागी। इससे जनता में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ असंतोष निर्माण हुआ। इसका परिणाम आखिर होना ही था। अंग्रेजों ने तिलक जी को जेल में डाल दिया। उन पर देशद्रोह का आरोप लगाकर मुकदमा चलाया गया। मगर इस केसरी की दहाड़ भारत के कोने कोने में गूंजने लगी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे पाकर ही रहूंगा। मंडाला के जेल में होने के बावजूद उन्होंने गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा। भारत के स्वतंत्रता के इतिहास के पन्नों में जहां युग का स्वर्णिम शौर्यकाल लिखने वाले इस युग पुरुष का 1 अगस्त 1920 को अस्त हुआ। अगर थोड़ा और जीवन तिलक जी को मिल जाता तो शायद ये आजादी हमें 1947 में नहीं, 1930 से पहले ही मिल जाती। ऐसे वीर योद्धा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आखिर में मैं तिलक जी से बस इतना ही कहना चाहूंगी, तिलक जी विनती है आपसे, किताबों में नहीं विचारों में आइए, सिकुड़ते इस हिंदू राष्ट्र की नैया पार लगाइए। अंग्रेज गए मगर अंग्रेजी छोड़ गए, वैदिक संस्कृति की धारा अपनी तरफ मोड़ गए। 6 इंच के चौकोर में अटके युवा को बाहर लाइए। तिलक जी विनती है आपसे, किताबों में नहीं विचारों में आइए, विचारों में आइए। धन्यवाद।